गुड मॉर्निंग बेटे। आज बेटे हम लोग लेक्चर थर्ड की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने आपको आज डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर के बाद का टॉपिक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बेटे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं? हमने आप लोगों को दो सेमीकंडक्टर का नाम बताया था, जर्मेनियम और सिलिकॉन। इंट्रिंसिक में होता है बेटा प्योर, जो सेमीकंडक्टर प्योर हों, जिनमें इम्प्योरिटी ना पाई जाए, उन्हें हम प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। ऐसा सेमीकंडक्टर जो क्या हो, प्योर हो, उसे क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो लिखिए, अ प्योर सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर which is free of which is free of every impurity is called intrinsic semiconductor। जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धता ना हो, प्योर हो, जिसमें किसी प्रकार की इम्प्योरिटी ना पाई जाए, उसे हम प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। और उस प्योर का नाम क्या है? इंट्रिंसिक। तो बेटे, हमने जो आप लोगों को पढ़ाया है, कौन? सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करिए। तो इसमें क्या होता है बेटा, 1s2 2s2 कॉन्फ़िगरेशन करिए, 2p6, फिर 3s2 3p2 ना बेटे, बोलो ठीक। अरे 14 होता है ना बेटे, तो आपका 14 हो गया। अब आइए जर्मेनियम की बात करिए। जर्मेनियम कितना होता है? 32। इसको आप ब्रेक करिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 3d क्या? 10। 3d क्या हुआ? 10। अब लास्ट में 4s2 4p2, यहां पर भी 4 होगा। अब ध्यान से सुनिए क्या बता रहे हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन हमारे शुद्ध सेमीकंडक्टर हैं, प्योर सेमीकंडक्टर हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन प्योर सेमीकंडक्टर हैं। पहले तो समझ गए मैं क्या क्या बताया बेटा? जितना समझते रहे उतना लिखेंगे आप, ठीक? अभी लिखने की जरूरत नहीं। प्योर सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। हमारे लिए प्योर सेमीकंडक्टर जो जीवन में आया, जर्मेनियम और सिलिकॉन आया। जर्मेनियम और सिलिकॉन आया, जिनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। अब हमने क्या किया बेटे, ध्यान से सुनना।
जर्मेनियम का क्रिस्टल बनाया, जर्मेनियम का क्रिस्टल बनाया, अब इनके बेटे 4 इलेक्ट्रॉन, इनके 4, इनके 4, इनके 4, इनके 4, हम ऐसे बना देते हैं। जब क्रिस्टल बनाएंगे तो ऐसे, ये देखिए मैं क्या किया, दो दो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। जब इनका मैंने क्रिस्टल बनाया तो जर्मेनियम के कितने, जर्मेनियम के कितने हैं, 4 हैं, और फिर जर्मेनियम कितने हैं, 4, 4 4 जर्मेनियम के 4 कोवैलेंट बॉन्ड हैं। बोलो कितने हैं, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, किससे, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करके, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर क्या बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। तो अब लिखिए इसको, द 4 कोवैलेंट बॉन्ड बाइंड नहीं लिखना है, बॉन्ड लिखना है, ठीक है। बॉन्ड्स शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन और नाइबरिंग, शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन और नाइबरिंग 4 जर्मेनियम एटम, 4 जर्मेनियम एटम, लिख लिया बेटा। ईच कोवैलेंट बॉन्ड शेयर 2 इलेक्ट्रॉन, ईच कोवैलेंट बॉन्ड शेयर 2 इलेक्ट्रॉन, 1 from each other, वन फ्रॉम ईच अदर। क्लियर हो गया। अब फिगर बनाए तो मैं आगे बढ़ूं, बीच में कुछ चीजें आप फिगर देते रहें जिससे याद रहे आपको। हो गया। मैं जल्दी से क्विक रिवीजन कर दूं, आप लोगों को जिससे लर्न हो जाए। हमारा मकसद है कि आपको लर्न हो जाए, बस सीधी बात, ठीक है। हाँ चलिए, बन गया हो, एक बार फिर देख लीजिए। मैंने ये बताया, क्योंकि मैं इसे अब मिटाना है बेटे, हटा देना है, रब कर देंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर होता है। कैसा होता है, प्योर सेमीकंडक्टर। क्लियर हो गया। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम प्योर सेमीकंडक्टर हैं, ये दोनों क्या हैं, प्योर सेमीकंडक्टर। इनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो मैंने जब इनका क्या बनाया बेटा, क्रिस्टल बनाया, तो ये 4 इनके, 4 इनके, 4 इनके, 4 इनके पास क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करके ये क्या करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। क्लियर हो गया, इतना मैं लिखा दिया, क्लियर हो गया। अब आगे की बात मैं कर रहा हूं।
अब आगे इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, कुछ चीज़ें बहुत एडिशनल होंगी वो भी मैं बताऊंगा। आपको इससे ज़्यादा मिलना नहीं है, आप जानिए मैंने पूरा नीट कंपटीशन सब खगाल करके आपको दे रहा है, ऐसा नहीं कुछ छूट रहा है। अब रही बात इसके समझने की बेटे, अब देखिए कैसे आगे इनको बनाना है। ये आपका क्या होगा, बैलेंस बैंड होगा, बोलो बेटा। ये आपका क्या है, कंडक्शन बैंड। इनके बीच क्या है, एनर्जी गैप। इनके बीच क्या है, एनर्जी गैप, पक्का है। एक चीज और आज बता दें आपको, एनर्जी गैप क्या है, कोई पूछे क्या है, एनर्जी गैप कैसे निकलती है, कैसे निकलेगा। बैलेंस बैंड को कंडक्शन बैंड से माइनस कर दें तो आप ये भी लिख लीजिए, एनर्जी गैप कैसे मिलेगा, बैलेंस बैंड माइनस कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड माइनस क्या मिलेगा, कंडक्शन बैंड। दूसरी चीज, देखिए बेटा, दूसरी चीज क्या बताना चाह रहे हैं सुनिए, और नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी गैप। इनके बीच कोई फ्री इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाता, और डिपेंड अपॉन, बोलो बेटा, डिपेंड ऑफ सब्सटेंस, वो किसका बना है। चौथी चीज बिटिया ध्यान देना, ये सब कंपटीशन का मैं बता दे रहा हूं, टेम्परेचर इंक्रीजेस करेस्पॉन्डिंग एनर्जी गैप क्या बेटे, डिक्रीजेस। ठीक, कई चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं, समझ में आपको भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो ना। कैसे मिलेगा एनर्जी गैप, बैलेंस बैंड माइनस कंडक्शन बैंड। इसमें सब जानते हैं बिटिया कि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, बोल में नहीं करेंगे आप, बोलो। और ये नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है, क्यों, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर की वैल्यू बदलती रहती है, जैसे जैसे सब्सटेंस बदलते हैं हमारा एनर्जी गैप भी बदलता रहता है, और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी गैप अपने आप डिक्रीज हो जाता है। अब बात आती है इनकी कितनी एनर्जी गैप पाई जाती है, लगभग बेटा 72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनमें पाया जाता है। समझ में आ तो गया मेरी बात, कोई दिक्कत किसी को है, बता दीजिए, है कोई दिक्कत नहीं। अब आइए फिर, ये सब सारी चीजें आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो बोर्ड में 1 मार्क्स आने हैं उन पर डिस्कस हो रहा है। दूसरा बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि पेपर पूछा जाता है, कंपटीशन पूछा जाता है, मैं आगे बताने चल रहा हूं, इसको ध्यान देंगे। सिग्मा मीन्स कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर। सिग्मा मीन्स कंडक्टिविटी ऑफ क्या, मेटल्स। ठीक है, सुनना, इंक्रीज करती है करेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। मेरी बात सुना, थोड़ा मैं सिंबल फॉर्म में बहुत सारी बता रहा हूं। टेम्परेचर बढ़ेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी किसमें, लेकिन मेटल में, बोलेंगे नहीं अब, हाँ, मेटल में घट जाती है, मेटल में
घट जाती। ये बहुत बार पूछा है, बच्चे बड़ी गलती करते हैं, करना नहीं आप लोग। टेम्परेचर बढ़ाने पे एनर्जी गैप घट जाता है तो सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी क्या करती है, बढ़ जाती है, लेकिन इसमें वो घट जाती है। बनाइए, थोड़ा सा तेज लिखेंगे, समय बहुत कम है, चूंकि आप बहुत ज़्यादा हमसे पढ़ रहे हैं, अपने बोर्ड से ज़्यादा ही पढ़ रहे हैं, कंपटीशन पढ़ रहे हैं, एक टॉपिक हो पाएगी लेक्चर में। कंप्लीट हो गया। चलिए, अब क्या कहानी है इनकी, इसको आप समझिए। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, बेटा सब ध्यान दो, पूरी कहानी समझ में आ गई ना? फिर रिवीजन कर दूं, याद हो गया ना? एक ऐसा है प्योर सेमीकंडक्टर है, कौन है, जर्मेनियम, और आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या बना लेते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। ये उनका क्या है, बैंड डायग्राम है। एनर्जी गैप किन किन बातों पर डिपेंड करती है वो लिख दिया, नेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है घटती है, बैंड माइनस कंडक्शन में एनर्जी गैप मिलता है, इनकी बातें बता दी। अब क्या करना है बेटे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हमने यूज नहीं कर पाया। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम क्यों नहीं यूज किए, उसकी बातें आप सुनेंगे, अभी मैं बताऊं आगे। इसको कंप्लीट कर दूं, हटा दूं? चलिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटे, ध्यान देना, मैं आगे बढ़ रहा हूं। इतनी बातें होने के बाद एक और डायग्राम बनाइए, अब तब बात करें। रूम टेम्परेचर पे पहले आप टेम्परेचर लिखिए 0 केल्विन। क्या लिख दिया, 0 केल्विन। कोई एनर्जी गैप इसका बहुत ज्यादा होता है। 0 डिग्री टेम्परेचर पर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है बेटा, ठीक है जी। कहने मतलब ऐसे लिख दीजिए, एनर्जी गैप की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है, बहुत लार्ज होती है। किस टेम्परेचर पर, 0 केल्विन पर। तो मैं ये बता दिया था, एट इक्वल टू 0 केल्विन, सेमीकंडक्टर बिहेव्स, बोलो क्या बोला था, है? हाँ, बहुत बार बेटा आया है, बहुत बार कंपटीशन पूछा है, एनसीईआरटी में पूछा है, बोर्ड पूछा है। बस छोटी छोटी बातें आज आपको मिल रही हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की घटती है, इंक्रीज करती है, इंक्रीज करती है, मेटल में डिक्रीज करती है। सेमीकंडक्टर बढ़ जाती है, मेटल में डिक्रीज करती है। और 0 केल्विन पर जो सेमीकंडक्टर है वह कैसे बन जाता है, इंसुलेटर पे। जब इसे बेटे हम टेम्परेचर लगभग मोर देन 300 केल्विन, 300 से ज़्यादा देते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन की यहाँ वैकेंसी खाली हो जाती है वो बेटे
कंडक्शन बैंड में जा करके शिफ्ट हो जाते हैं। मैं लिख दिया शिफ्ट हो गए। ये क्या है आपके हैं? इलेक्ट्रॉन। अच्छा टॉपिक है, आप देखने से लग रहा होगा बहुत छोटी छोटी बातें हैं। टेम्परेचर बढ़ा दिया, कंडक्टिविटी बढ़ गई, लेकिन मेटल में क्या है, उल्टा है। 0 डिग्री टेम्परेचर भी कैसे काम करता है? इंसुलेटर। ठीक है, इसका मतलब है इंसुलेटर बन जाएगा, कहीं इसको यूज नहीं कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर 3 डिग्री टेम्परेचर कर दिया, 300 केल्विन कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन इसके क्या करते हैं? शिफ्ट कर जाते हैं, एनर्जी गैप से में क्रॉस कर जाते हैं। अब इतने अगर टेम्परेचर यूज करोगे तो इस डिवाइस को अपने घर में यूज कर सकते हो। ये 300 डिग्री टेम्परेचर पर ही काम कर रहा है, उसके नीचे काम करने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर कोई इसका टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ाएगा, तब उसके बाद केस क्या आएगी, मैं आगे बताने चाह रहा हूँ। देखिए आगे इसकी कहानी क्या है। रूम टेम्परेचर पर जब आप इसको रूम टेम्परेचर ले लिया 0 डिग्री से ऊपर, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर देखा तो इसमें जब कोवैलेंट बॉन्ड बन गए, कोई इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं हो रहा है, तो कंडक्टिविटी नहीं होगी। भाई पढ़ा तो यही है ना, जब बॉन्ड क्या हो, फुलफिल भरे हो, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो, तो कंडक्टिविटी होगी? बोलो डर क्यों रहे, होगी? नहीं होगी। तो हम इसको क्या देंगे? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर देने से इलेक्ट्रॉन क्या करे, एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा और वहां से अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, शिफ्ट करेगा। तो जब ये अपनी पोजीशन को शिफ्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो यहाँ एक जगह खाली हो जाएगी, वैकेंसी खाली हो जाती है। इस वैकेंसी भरने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आके गिर जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट बनाया गया कि इलेक्ट्रॉन को टेम्परेचर मिलने से इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ के जंप करता है, उसका स्थान लेने के लिए दूसरा आता है। अर्थात ये कैसा काम कर गया? पॉजिटिव काम कर गया। कैसे काम कर गया? पॉजिटिव चार्ज जैसे काम करता है। इसको कहा गया होल, इसका नाम कर गया होल, लेकिन इसका चार्ज माना गया कैसे नेचर में? पॉजिटिव। क्यों? कि इलेक्ट्रॉन उसमें गिर जाता है। मेरी बात समझा? कॉन्सेप्ट क्या है? टेम्परेचर दे दिया तो इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर गए? निकल गए। तो जहां वैकेंसी खाली हो गई, दूसरा इलेक्ट्रॉन आकर उसमें क्या जाता है? जंप कर जाता है, ऑक्युपाई कर लेता है। तो लोगों ने कहा कि इलेक्ट्रॉन वहां जा रहा है, इलेक्ट्रॉन वहां जा रहा है, अर्थात जो जगह खाली हुई एज अ ट्रीट एज अ पॉजिटिव चार्ज। बोलो। तो इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में देखा गया कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, उतने नंबर ऑफ होल भी क्या होता है, क्रिएट होते हैं। वही इलेक्ट्रॉन और होल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कैरियर कंसंट्रेशन कहलाते हैं। कहलाते हैं कैरियर कंसंट्रेशन। तो मैं बताऊं बेटे, मेरे पास जगह भी है। तो इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा है, मैंने 3rd चैप्टर में पढ़ा है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कंडक्शन बैंड, क्योंकि बैलेंस से कहाँ जाएंगे? कंडक्शन में जाएंगे। और होल कहाँ बनेगा? बोलो। हाँ सही बता रहे हो, क्यों डर रहे हो? बैलेंस बैंड बनेगा। और यही बेटे माना गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कैरियर हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या हैं? कैरियर्स हैं। तो आप लिख सकते हैं ENI इज कॉल्ड क्या? कैरियर कंसंट्रेशन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कंडक्शन बैंड, होल डेंसिटी इन बैलेंस बैंड। समझ में आ गया आप सबको? तो बना लिए, लिख लें। अच्छा लिखा दो जो पॉइंट बोला, लिखिए। एट टेम्परेचर इंक्रीजेस, as temperature increases, the valence electron increases, valence electron increases, an electron may be break, an electron may be break and away from covalent bond,
एन इलेक्ट्रॉन, क्या लिखा लैंग्वेज, इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम कोवैलेंट बॉन्ड becomes free to current electricity, becomes free to conduct electricity. ठीक है, नंबर ऑफ लिखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू होल डेंसिटी इन बैलेंस बैंड इज इक्वल टू इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन. लिख लिया है? चलो इतनी बातें मैं आप लोगों को समझा दिया है, बना भी लिया सब लोग. थोड़ा ज़्यादा हो रहा है सिलेबस से, लेकिन समझ में तो आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, बोल पे नहीं करेंगे आप हैं? नो सर, ठीक है. एक कमेंट्स लिख लेना, एट T इक्वल टू 10 डिग्री टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बेटे 10 डिग्री केल्विन ले लिया, ठीक है, 10 केल्विन ले लिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड इक्वल टू 2 टाइम्स. अगर टेम्परेचर आपने 10 डिग्री बढ़ा दिया, इंटेंसिव सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर क्या हो जाएंगे, कई गुना हो जाएंगे, 2 गुना हो जाएंगे. अब कुछ बेटे कंपटीशन की टॉपिक है, स्पेशल उसी के लिए पढ़ा रहे हैं, नीट एजेई के लिए. ठीक है, क्या एडिशनल टॉपिक है बेटे, एट रूम टेम्परेचर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम Ni कितना होता है, 1.5 10⁻16 पर मीटर क्यूब होता है. जर्मेनियम का होता है बेटा 2.5 10⁻19 पर मीटर क्यूब. ठीक है, एक चीज़ मैं नहीं लिखा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे ना, क्या पॉजिटिव चार्ज होल अपीयर एज ए पॉजिटिव चार्ज, ये सब भी लिखना है, समझ रहे हैं ना, लैंग्वेज में बता ही दिया हूँ. दूसरी बात बेटे, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल सिग्मा इक्वल टू क्या, एन ई म्यू. म्यू इज द मोबिलिटी, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन नंबर ऑफ डेंसिटी. तो अगर इलेक्ट्रॉन का बनाए, होल का बनाए, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, एन ई म्यू ई, एन ई म्यू एच हो जाएगा. चूंकि इंट्रिंसिक की बात हो रही है, दोनों को आई आई अब ले लेंगी, तो सिग्मा इक्वल टू
म्यू इलेक्ट्रॉन डेंस कंडक्टिविटी एंड होल, इसमें कॉमन ले लो, यानी कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, म्यू वी प्लस म्यू एच, आपको कंडक्टिविटी मिल जाएगी। दूसरी चीज, जिनकी मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल से ज़्यादा होती है तो कंडक्टिविटी भी इलेक्ट्रॉन की होल से ज़्यादा होनी चाहिए। एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ बेटा, क्या है उसको आप लोग इतना नोट करें, मैं आगे बताऊं। कंप्लीट कर लिया। अभी कुछ और नई चीज़ें बताना है, मैं बता रहा हूँ। एक चीज़ उसने कह दिया कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की बढ़ती, बात कर लिया। अब मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, ध्यान देना। मैंने पहले बताया एडिशनल है लेकिन मज़ेदार टॉपिक है, सुनेंगे आप। कंडक्टिविटी का एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, कंडक्टिविटी इक्वल टू म्यू नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस Eg अपॉन 2 kT। इसको log ले लें तो log इक्वल टू log सिग्मा इन्फिनिटी, पावर आगे चली आती है, Eg अपॉन 2 kT, ठीक। और log E की वैल्यू बेटे क्या हो जाती है, 1 हो जाएगी। ये कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, आप जानते हैं, बोलो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ना, टी टेम्परेचर है, ई एनर्जी गैप है, इतनी बातें मैं बता दिया। log E की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, एक एक्सप्रेशन बता रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी एक्सपोनेंशियली बढ़ती है ना। एक्सपोनेंशियली का मतलब जानते हैं, बड़ी तेजी से बढ़ता है। इसकी मीनिंग, इसके लिए हमने इसलिए लाया, बहुत तेज से, बहुत तेजी से कंडक्टिविटी का बढ़ना। मेरा एक मतलब, इंक्रीज जस वेरी लार्ज, मतलब कहने वाला होगा टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो कंडक्टिविटी की बड़ी तेज से क्या करती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ लिख सकते हैं कंडक्टिविटी बिकम्स इंक्रीजेस वेरी लार्ज, ये उसके लिए एक्सपोनेंशियल शब्द आया है। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, तभी मैंने एक ही बात कहा ना, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन उसका मतलब हुआ बड़ी तेज से बढ़ती है। तो अब इसके बाद फिर एक ग्राफ बना दे रहा हूं, log E कंडक्टिविटी 1/T के बीच ग्राफ खींचेंगे तो आपको ऐसे मिलेगा, माइनस Eg अपॉन 2 kT। तो उनके लिए है जिनको कभी एग्जाम देना है, उनके लिए है, वो अपना पढ़ लेंगे। और मैंने बता भी दिया है कि एक्सपोनेंशियल का मतलब हुआ कि टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टिविटी लार्ज, कई गुना तेज बढ़ती है। अगर टेम्परेचर 1 गुना बढ़ा गया तो कंडक्टिविटी 4 गुना तेज बढ़ेगी, ये उसके लिए बताया गया है बेटा। अब आप लोग इसको नोट कर लें, मेरे हिसाब से आप लोगों को मैं बहुत बता दिया। एक चीज और स्टार बना के लिख लीजिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर Ni मीन्स कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक सेमीकंडक्टर कांस्टेंट मिलेगा। ये भी नोट कर लीजिए, कुछ आपका छूटे ना, क्योंकि आपको आगे चलकर कंपटीशन ही देना है। तो मैंने काफ़ी कुछ आप लोगों को कवर अप किया, तो मैं आपको समझा ले जाऊं।
लास्ट कमेंट सुने, मैं फिर आगे पढ़ूं। बोले बेटा, अब आप समझिए, इसको हम अपने डिवाइस में, घरों में जो टीवी, पिक्चर्स, मोबाइल्स, ट्यूब, मोबाइल्स बहुत सारी जगह यूज कर रहे हैं, इसका यूज नहीं होता है। इसका यूज नहीं होता, क्यों? क्योंकि इनके नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स रूम टेम्परेचर में बहुत कम होते हैं, इसलिए मैं इसको बेटा यूज नहीं कर सकता। तो लिखो, फिर लास्ट टॉपिक है लेस नंबर ऑफ, नो यूज इन, आगे लिखा दूंगा, लिखो लेस नंबर ऑफ charge carriers at room temperature of intrinsic semiconductor have low concentration, have low conductivity, sorry, concentration नहीं, at room temperature intrinsic semiconductor have low conductivity, have low conductivity, so they have no practical use, नो प्रैक्टिकल यूज। इसको बेटा हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। इसी के साथ बेटे मैं यहीं पर अपनी वाणी विराम देना चाहता हूँ। शायद आपको समझाया। मैं बहुत सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ बोर्ड की लिखा ही देता हूँ। थैंक यू क्लास।